सादी देव की। सादी देव के पास अजमेर वाले पहुंचे। हम लोग अजमेर शरीफ कहते हैं और अजमेर शरीफ ही कहना चाहिए, इसलिए कि हमारे इमाम ने फरमाया कि अगर कोई अजमेर अजमेर कहे गरीब नवाज की के बुग़्ज़ में कहे अजमेर अजमेर, तो वो बदमज़हब बद्दीन है। और अगर गफलत की वजह से अजमेर अजमेर कहे सुन्नी, वो भी महरूम है। इसलिए शरीफ कहा करे, अजमेर शरीफ कहा करे। लेकिन तकरीर के जोर में जो है वो जल्दी जल्दी में अल्फाज निकलते हैं, मगर आप इसका ध्यान ना करें, अजमेर शरीफ कहें गुफ्तगू में हमेशा। तो अजमेर शरीफ के लोग गए, सादी देव ने कहा देख क्या हो रहा है, सब अजमेर की जमीन उथल पथल हो रही है और लोग जो है वो तेजी के साथ उस फकीर के साथ जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। तू हमारी मदद नहीं करता, हमने तो हमेशा से तेरी इबादत की है, तेरी इबादत की है, हमें तेरे आगे हाथ जोड़े हैं, चल हमारी मदद कर। उसको खूब उभारा, वो चलने के लिए तैयार हुआ। गरीब नवाज के गुलाम कुछ मुरीद आए, कहा सरकार वो बड़ा खतरनाक है सादी देव, फरमाया आने दो आने दो। वो आके खड़ा हुआ, कद आदम से उसका कद बहुत ऊंचा था। उसने कहा ए फकीर निकलता या मैं तुझे मसल दूं। गरीब नवाज का यकीन बोल पड़ा, फरमाया सादी देव सुन, जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह है। अगर मेरे अल्लाह ने मेरी मौत लिखी है तो तू मुझे चूटी से भी आसानी से मसल सकता है, और अल्लाह ने मेरी मौत नहीं लिखी है तो तुझ जैसे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फरमाया सादी देव मैं तुझे दावत देता हूं, तू मुसलमान हो जा। अगर तू मुसलमान होगा अल्लाह तेरी मुराद भी पूरी करेगा। वो सब लोग पीछे खड़े होकर के सुन रहे थे सादी देव की गरीब नवाज की गुफ्तगू। वो हिल गए, ये इनको भी मुसलमान होने की दावत दे रहे हैं, तू भी कलमा पढ़ मेरे नबी का, मुसलमान हो, तेरी मुराद भी पूरी होगी। अब चूंकि सादी देव के पीछे सब उसके मतवाले और उसकी इबादत करने वाले उसके गोया के बंदे खड़े हुए थे, तो उसको थोड़ी सी बेइज्जती लगी कि ये मुझे भी कह रहे तेरी मुराद, मैं सबकी मुराद पूरी करने का दावा करता हूं, ये कहते तेरी मुराद पूरी होगी। तो उसने अजराए तकब्बुर कहा कि मेरी क्या मुराद हो सकती है फकीर। गरीब नवाज ने फरमाया सच बोल, तू दिन भर खड़ा रहता है अना सागर के किनारे, और जब रात होती है वो फुला जंगल में एक पत्थर की खूबसूरत मूर्ति है, तुझे उससे प्यार हो गया, बोल सही है कि नहीं। तू रात भर उसका हाथ पकड़ के मनाया करता है, और मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, मगर वो पत्थर की मूर्ति है, तुझसे बात नहीं करती। तेरी मुराद ये पूरी होगी अगर तू कलेमा पढ़ेगा। उसने कहा मेरी मुराद जंगल में बैठकर जो मैं मिन्नतें करता हूं मूर्ति के सामने, ये मेरी मुराद भी जानता है और कहता है मुराद पूरी होगी। अब जाहिर सी बात है इश्क क्या ना करवाए। उसने कहा अगर वाकई ऐसा है तो मुझे कलमा पढ़ाइए। गरीब नवाज ने सादी देव को कलमा पढ़ाया। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब कलमा पढ़ा तो कहा कि अब मुराद पूरी करें। फरमाया जा उस मूर्ति का जिसका हाथ पकड़ के रात रात भर मिन्नतें करता था, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर। अब उसका हाथ पकड़ कर कहना चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो गया और हाथ क्या पकड़ा, वो मूर्ति अस्त होकर के उसके साथ चलने लगी। उसने कहा महाराज आज तो मैं खुश हो गया। उसने कहा आज तो मेरे दिल की कली मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। गरीब नवाज ने फरमाया अगर तू खुश हो गया यानी शाद हो गया तो जा आज से मैं तेरा नाम शादी रखता हूं। अब तू शादी नहीं है, तेरा नाम शादी, जा शाद ही रहेगा तू। लोगों ने जब देखा ना उसको देखा कि ये भी मुसलमान हुआ, तो उसको गालियां देने लगे। उसके हाथ में जो जो पत्थर लकड़ी आई सब उठा करके उसने मारना शुरू किया और सबको भगाया। और उसके बाद उसको बहुत सी बातें कही गई, लेकिन उसने तो वो तो देख चुका था। गरीब नवाज ने इस शान से हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। सरकार गरीब नवाज ने इस शान से देव को कलमा पढ़ा। कोई आसान बात है, लेकिन याद रखना इस मनसब पर पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं ये मनसब पाने के लिए मैं 20 साल तक अपने पीर का बिस्तरा अपने सर पे लेके घूमता रहा। मेरे पीर ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा।